हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोग यूजीसी नेट के लिए थ्योरी क्लासेस कर रहे थे। हम लोगों ने फ़िलॉसफी में पढ़ी हैं कई सारी क्लासेस इंडियन फ़िलॉसफी की। अब मैं सोच रही थी उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराना शुरू कर दूँ। तो सबसे पहले मैं ये सोच रही थी कि कुछ फैक्ट बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपकी मेमोरी लेवल की ज़रूरत है आपको। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट जगह के हैं कलेक्ट करके आपको उनकी प्रैक्टिस कराती हूँ। तो बीच में हम लोग हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस का रखते हैं और 2 दिन थ्योरी क्लासेस का रखते हैं। तो आज मैं आपको इसी उससे पर्पज से कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी लास्ट ईयर यहाँ यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एडवर्टाइजमेंट 51 में। तो वो एजुकेशन सब्जेक्ट का था, तो वो काफ़ी फैक्चुअल है। तो मैं सोच रही थी आपको उसकी एक बार पहले प्रैक्टिस करा दूँ, तो मैं उसी को आज लेके आई हूँ, उसी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और जो आंसर की में उनके में आंसर आए थे उसके हिसाब से मैंने इस पेपर को तैयार किया है, सॉल्व किया है। तो एक बार इसको फटाफट फटाफट हम लोग कर लेते हैं, कहीं रुकेंगे नहीं क्योंकि फैक्ट बेस्ड है। अपना जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो आप इनको जो आपको नहीं आते हैं पॉइंट्स, उनको आप अपनी वन लाइनर एक नोटबुक बना लीजिए और वहाँ पर उसको नोट करते जाइए, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो, क्योंकि यूजीसी नेट में भी फैक्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं, तो वो वहाँ पे भी वहाँ यूज़फुल रहेगा। तो आपको रिवीजन में भी उसको आसानी रहेगी, क्योंकि वीडियो पूरी एक बार देखने के बाद दोबारा देखना बहुत मतलब बोरिंग काम होता है। तो आप, और कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो वो वैसे भी हमारे दिमाग में जल्दी मतलब जाती है, उसके ट्रेसेस ज़्यादा रहते हैं। अपने हाथ से लिखेंगे तो वो आपको याद रहेगा और आपको रिवीजन में भी उसके उसमें जो मतलब वो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें मैंने 31 से नंबरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जो थे जीके के थे और बाकी 70 क्वेश्चन इसमें एजुकेशन सब्जेक्ट के थे। तो सिर्फ हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 31 नंबरिंग से शुरू हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वॉज इनेक्टेड? भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1992, 1995, 2009 एंड 1986। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में सामाजिक परिवर्तन हेतु बाधक तत्व नहीं है? एजुकेशन, कल्चर इनर्शिया, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन या फियर ऑफ न्यूनेस? शिक्षा, सांस्कृतिक जड़ता, अलगाव की भावना, नवीनता का डर। तो इसमें से ये तीनों हमारे सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व हैं, लेकिन शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बाधक नहीं होती है। तो ये हमारी इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these can we use to test the null hypothesis? There is no significant difference between boys and girls on emotional intelligence. बालक तथा बालिकाओं की संवेगात्मक बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है नामक शून्य परिकल्पना परीक्षण हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, वन वे एनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएबल, मैन विटनी यू टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मैन विटनी यू टेस्ट। द प्रोपाउंडर ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल इज? बुनियादी शिक्षण मॉडल के प्रतिपादक हैं बी.एफ. स्किनर, थॉमस एफ गिलबर्ट, जॉयस और वाइल्ड और रॉबर्ट ग्लेजर। तो आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेजर। वैल्यू आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, दिस इज द बिलीफ ऑफ। मूल्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, यह विश्वास है रियलिज्म का, नेचुरलिज्म का, प्रैग्मेटिज्म का या आइडियलिज्म का? मूल्य की जहां पे भी बात होगी वहां हमारा आ जाएगा आइडियलिज्म। NEP 2020 recommended various teaching methods at foundational stage. NEP 2020 आधारभूत स्तर पर विभिन्न शिक्षण विधियों की सिफारिश करता है। प्ले मेथड, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड और इंटरैक्टिव मेथड। अब ये लेक्चर मेथड जो है ये हमारी सबसे मतलब इनमें जो मतलब इसमें कहीं भी कोई भी ब्रेन स्टॉर्मिंग या किसी भी तरीके का वो नहीं है, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड
एंड फोर्थ, comprehensiveness of experience, variety of experience and suitability of experience come under which step of curriculum development? तो अनुभवों की व्यापकता, अनुभवों की विविधता और अनुभवों की उपयुक्तता पाठ्यक्रम विकास के किस चरण के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है हमारे सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इवेल्युएशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स। शिक्षण अनुभवों का चयन और संगठन पर, विषय सामग्री का चयन और संगठन पर, मूल्यांकन पर, शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान पर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, शिक्षण अनुभवों का चयन और संगठन। एक्चुअली काफ़ी मतलब बहुत इजी से क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे बिना रुके से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आगे जहाँ पे कहीं अगर समझाने की कुछ ज़रूरत होगी तो वहाँ पे मैं रुक के आपको समझा दूंगी। वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके के हैं नहीं, ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड पेपर है। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड? श्री अरविंदो के अनुसार एक बच्चे को कैसे अनुशासित किया जाना चाहिए? बाय मोरल एजुकेशन, बाय पनिशमेंट, बाय फोर्स ऑफ पावर, बाय सोशल अप्रूवल। तो ये तीनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा बाय मोरल एजुकेशन। Which one of the following theory is associated with transfer of learning? Bifactor theory, contingency theory, identical element theory या need theory? इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम के हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है? तो हमारा हो जाएगा समान तत्वों का सिद्धांत यानी आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। Which one of the following is not a step in process of PERT? कौन सा एक PERT में कदम नहीं है, कौन सा स्टेप नहीं है PERT का? प्रिपेयरिंग ए वर्क, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, मेकिंग टाइम एस्टिमेट, मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका हमारा हो जाएगा मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट। माइकल स्क्रीवन वॉज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़े हुए थे? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन या कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमारा जाएगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन इज बेस्ड ऑन, पाठचर्या विकल्प का अनुशासन आधारित प्रतिमान आधारित है। आर्टिकल रिटन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, डीवीज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फ्लोवेल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या ब्रूनर्स प्रिंसिपल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्रूनर्स प्रिंसिपल। A child failing in the examination says the question paper was difficult. Which defense mechanism is being used by the child? एक बच्चा परीक्षा में असफल होने पर कहता है प्रश्न पत्र कठिन था। बच्चा किस रक्षा तंत्र का उपयोग कर रहा है? तो विड्रॉल, कॉम्पेंसेशन, रेशनलाइजेशन या सब्सटीट्यूशन। तो वो क्या कर रहा है? रेशनलाइज कर रहा है उस चीज को, तो ये हो जाएगा रेशनलाइजेशन। इन डेप्थ एंड ओपन एंडेड इंटरव्यूज आर मेनली यूज्ड इन, गहन एवं खुला साक्षात्कार मुख्यतः किस में उपयोग किया जाता है? सर्वे मेथड में, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में, कोरिलेशनल रिसर्च में या क्वालिटेटिव रिसर्च में। जहाँ पे गहन, इन डेप्थ और ओपन एंडेड हमारा हमेशा किस में आएगा? क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में। Educational technology is the application of scientific knowledge about learning and the conditions of learning to improve the effectiveness of teaching and training. Whose statement is this? Definition है। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है, अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान के शिक्षण तथा प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उपयोग को शिक्षा तकनीकी कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये हमारा हो जाएगा GOM लीथ का। Which philosophy is related to principle of utility? ये हमारा हो जाएगा रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या नेचुरलिज्म। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म। द मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, आधुनिक प्रबंधन का दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स पर, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पर, सुपरविजन ऑफ मैनेजर्स पर या ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस पर। एक्चुअली ये वाला एक बार यूजीसी नेट में पहले पूछा गया है, तो उसमें इसका आंसर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंसेस दिया था यूजीसी नेट ने, लेकिन अभी ये जो पेपर हुआ था इसमें इन लोगों ने इसका आंसर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ रखा है।
और मेरे हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ही इसका सही आंसर होना चाहिए। डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर आर कैलकुलेटेड फॉर। डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर किस की गणना की जाती है, किस में की जाती है? फाइंडिंग आउट द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, आइटम एनालिसिस ऑफ एन एप्टीट्यूड स्केल, आइटम एनालिसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, फाइंडिंग आउट द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। बताइए, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ जो हम डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर देखते हैं वो हम एक इसमें देखते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में देखते हैं। एटीट्यूड स्केल में तो हम सिर्फ मतलब रेटिंग स्केल पे होता है, तो इसमें हमें नहीं ज़रूरत पड़ती है। हम जहाँ पे हमें अचीवमेंट को देखना होता है कि हम लोअर में और हायर ग्रुप में अंतर कर सके, वहाँ पे हमें डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट। Under which article of the Constitution the Indian state are given right to promote the educational interest of the SCs, STs and OBCs of India? तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल था? ये हमारा था 46 आर्टिकल। In which method of research the cause-effect relationship is established? किस अनुसंधान विधि में कारण प्रभाव संबंध स्थापित किए जाते हैं? तो ये हमारी हिस्टोरिकल मेथड हो जाएगी, डेस्क्रिप्टिव हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगी या सर्वे मेथड हो जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट की बात की जा रही है तो हमारी ये हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है हमारा मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। कॉमन स्कूल सिस्टम किससे रिलेटेड है? नवोदय विद्यालय की को किसने रिकमेंड किया है? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स को किसने रिकमेंड किया है? और मल्टीपर्पज स्कूल्स को किसने रिकमेंड किया है? तो इन्हें हम मैच कर लेते हैं। एक का हमारा हो जाएगा थर्ड, कोठारी कमीशन ने कहा है कॉमन स्कूल्स की बात, और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है हमारा वो हमारी NEP 2020 बात करती है, और नवोदय विद्यालय जो है हमारे वो हमारा NEP 1986 के उसमें आए थे, और मल्टीपर्पज स्कूल जो है हमारा वो आया था हमारा मुदालिया कमीशन के ने उसको रिकमेंड किया था। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इनको नोट करके भी रखेंगे ताकि आगे कहीं भी ये आए तो आपको पता हो। सिप मॉडल, CIPP, सिप मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन इज डेवलप्ड बाय, किसने इसको जो डेवलप किया था? तो ये हमारा हो जाएगा स्टफलबीम, डैनियल स्टफलबीम। First educational satellite called EduSat to impart distance education was launched by India in। भारत ने दूर शिक्षा देने के लिए पहला शैक्षिक उपग्रह EduSat लॉन्च किया था। कब किया था? 2004, 5, 6 या 2? तो इसका आंसर है 2004। नेक्स्ट हमारा NEP 2020 नेम द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग एज NEP 2020 NEP 2020 नेम द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग एज, मतलब क्या नाम दिया है? NEP 2020 ने स्कूलिंग के पहले 5 सालों को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्री प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या फाउंडेशनल एजुकेशन? तो इसने नाम दिया है फाउंडेशनल एजुकेशन। Who has given ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? करिकुलम विकास का ग्रास रूट मॉडल किसने दिया है? टेलर, ओलिवर, सेलर, अलेक्जेंडर एंड लेवाइस या हिल्डा टावा ने? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हिल्डा टावा। नेक्स्ट है हमारा अ टीचर डिस्कसेस विद स्टूडेंट अबाउट हाउ टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर फर्दर स्टडीज। एक शिक्षक छात्रों के साथ यह चर्चा करता है कि आगे की पढ़ाई के लिए उपयुक्त विषय कैसे चुने। क्योंकि यहाँ शिक्षक कर रहा है और सब्जेक्ट के लिए बात की जा रही है, तो कौन सा हुआ? पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, जनरल गाइडेंस या एजुकेशनल गाइडेंस? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एजुकेशनल गाइडेंस। इसी की जगह अगर प्रोफेशन की बात हो रही होती तो हमारा वोकेशनल हो जाता। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सुटेड फॉर ब्लाइंडनेस? RPWD एक्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी स्थिति अंधता के लिए उपयुक्त है? लिमिटेड इन द फील्ड ऑफ विजन, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, विजुअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, एक्यूटी होना चाहिए, इज लेस देन 2/60, विजुअल एक्टिविटी इज लेस देन
10/200 ऑन स्नेलन एक चार्ट होता है जिसपे हम देखते हैं ये इन द बेटर आई पार्शियल एब्सेंस ऑफ विजन। तो इसका हमारा सी वाला ठीक हो जाएगा। विजुअल एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी की जगह एक्यूटी होना चाहिए, इज लेस देन 10/200। Division of society into socio-economic group in a different hierarchical order is known as socio-economic group in different hierarchical order is known as समाज के विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों में विभिन्न क्रमबद्ध क्रम में विभाजित करना किसके रूप में जाना जाता है? सोशल मोबिलिटी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक स्तरीकरण। तो ये हमारा हो जाएगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्कोर ऑन ए टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एन अचीवमेंट टेस्ट इज 0.74। इट इंडिकेट्स बुद्धि परीक्षण के स्कोर और उपलब्धि परीक्षण के स्कोर के बीच सहसंबंध का मान 0.74 है। इसका क्या संकेत है? प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, कंकरेंट वैलिडिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि वो उसके बेसिस पे उसकी इंटेलिजेंस के बारे में मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम वॉज रिकमेंडेड बाय, किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी? एनईपी 2020, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यशपाल कमेटी या सर्जेंट प्लान। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। Which of the following is not included in guiding principle of curriculum in the National Curriculum Framework 2005? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इंटीग्रेटिंग एग्जामिनेशंस विद क्लास स्कूल लाइफ, enhancing the curriculum to provide knowledge and examples beyond textbooks, ensuring that learning should be totally based on content knowledge, connecting learning to real life examples। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? हमारा ensuring that learning should be totally based on content knowledge, कि सिर्फ लर्निंग जो है सिर्फ कंटेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब तीनों चीज़ें ठीक है कि जो हो रहा है उसको में बाहर की दुनिया से भी जोड़ा जाए, और बस यही एक थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है कंटेंट बेस्ड वाला। Which of these abilities does not develop during formal operational period? इन क्षमताओं में से कौन सी औपचारिक प्रचलनात्मक अवधि के दौरान विकसित नहीं होती? रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी, लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण आर रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, वेदांत दर्शन से, जैन धर्म से। ये अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि ये जो है हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है। ये उनके थ्री रत्नाज या थ्री पिटक होते हैं, मतलब थ्री पिटक नहीं, सॉरी, थ्री रत्नाज या थ्री ज्वेल्स या फिर रत्नत्रय इनको बोलते हैं हम, जिनको हम लोगों ने KFC करके याद किया था, ये वही है। नेक्स्ट है हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी थी? अभी तो क्या है कि यहाँ पे तो इनके नाम ही यही पूछा गया सिंपल कि किसने दिया था। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि P फॉर क्या, O फॉर क्या, इस तरीके से, ठीक है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से आपको पूरी फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे ऑप्शन है टेलर, लूथर गुलिक, DV, हेनरी। तो इसके हमारे हो जाएंगे लूथर गुलिक। Which type of evaluation is used to monitor the learning process? किस तरीके के इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन को यूज किया जाता है सीखने की प्रक्रिया में निगरानी के लिए? तो फॉर्मेटिव, इवेल्युएटिव, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, सबमिटिव इवेल्युएशन या प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो जो हमारा पढ़ाई के साथ साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन।
नेक्स्ट है हमारा द इंक्लूसिव स्कूल डिमांड्स reconstructed educational thinking and practice in regular schools for the benefit of all students. Whose statement is this? समावेशी विद्यालय सभी छात्रों के लाभ के लिए सामान्य विद्यालयों में पुनर्निर्मित शैक्षिक सोच और अभ्यास की मांग करता है। यह कथन किसका है? तो स्पेक का है, लिपार्ड का है, स्मिथ एंड मैरी का है या स्ली का है? तो इसका आंसर जो दिया था आयोग ने वो था स्ली। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो कि बिहेवियरल डोमेन में आए। बिहेवियरल को हम लोग अफेक्टिव डोमेन भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दी हुई है। वैसे इसमें आंसर जो होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन। रिसीविंग, वैल्यूइंग और रेस्पॉन्डिंग, ये तीनों तो उसमें आते हैं। उसके बाद के हम देख लेते हैं। ये हो गया रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनलाइज करना। ये हमारी इसके 5 वो हैं जो कि उद्देश्य होते हैं अफेक्टिव डोमेन के। ये भी आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं आएगा? कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेक के पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल से संबंधित नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, पोटेंशियल एंड ऑपरेशनल करिकुलम, पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स, प्रीरिक्विजिट्स। तो इसमें हमारा हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। To whom goes the credit of developing a comprehensive philosophy and original strategy of total quality management? तो इसका हो जाएगा इश्कोवा, डेमिंग एंड जुरन, हिल एंड टेलर, क्रॉसबाय। तो इसके हमारे किसने दिया था ये वाला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को किसने डेवलप किया था? तो ये हमारा हो जाएगा डेमिंग एंड जुरन। ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा दिया गया था थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा, जेपी गिलफर्ड के द्वारा या बीएफ स्किनर के द्वारा। तो ब्रांचिंग हमारा हो जाएगा नॉर्मन ए क्राउडर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। संस्कृति पर शिक्षा के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एजुकेशन ट्रांसमिट कल्चर, सही है, शिक्षा संस्कृति का संवहन करती है। एजुकेशन क्रिएट्स डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स, ऐसा है क्या? एजुकेशन क्रिएट डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स, शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतर पैदा करती है। यही हमारा नेगेटिव लग रहा है, इसे हम अभी रखते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, ये ठीक है। एजुकेशन प्रिजर्व्स कल्चर, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एजुकेशन क्रिएट डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स। नेक्स्ट है विच थ्योरी वॉज गिवन बाई एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी एज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट। तो वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रबंधन के रूप में नौकरशाही, समय प्रबंधन या प्रबंधन के रूप में प्रशासन। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। हु इज द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के पिता कौन है? लुइस, हॉय, सुलिमन या इटार्ड। तो बेसिकली इनमें से कोई भी समावेशी शिक्षा के जनक नहीं कहे जा सकते, लेकिन इटार्ड ने स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था, तो यहाँ पे इन्होंने इटार्ड को सही माना है, तो उसी सेंस में इसको सही माना गया होगा। इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द एरिया दैट लाइज बिटवीन 1 सिग्मा टू -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा इज। तो बीच में जो प्लस और -1 सिग्मा के बीच में जो होती है वो कितनी होती है एनपीसी में? तो बताइए 68.26, 68.36, 68.46, 68.16। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 68.26। विच कमीशन रिकमेंडेड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को किसने रिकमेंड किया था कि ये एम होना चाहिए एजुकेशन का? सैडलर कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने या हंटर कमीशन ने? तो ये हमारा कहा था मुदालियर कमीशन ने।
नेक्स्ट है हमारा NCFTE 2009 वॉज पब्लिश्ड बाई। NCFTE 2009 प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? NIRF, NCTE, NAC या NCERT? तो आंसर हो जाएगा NCTE। Which type of tool is Rorschach ink blot test used for measuring personality? Rorschach ink blot test किस प्रकार का उपकरण है जो व्यक्तित्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सिचुएशनल टेस्ट है, रेटिंग है, प्रोजेक्टिव है या इन्वेंट्री है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रोजेक्टिव। यहाँ पे ये हिंदी में इसका गलत लिख गया है, इसमें आएगा प्रोजेक्टिव टेस्ट। The school curriculum is the reflection of the traditions, environment and ideas of the society whose statement is this. स्कूल पाठ्यक्रम समाज की परंपराओं, परिवेश और आदर्शों के प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? एक्चुअली डेफिनेशन का तो यही होता है कि अगर आपको पता है तो पता है, या नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये किसका है? केयर का, KG सईदन का, DV का या ग्रिजेल का? तो आंसर होगा हमारा जॉन DV का। A distribution of scores is said to be skewed when scores are। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैंने इसको पढ़ा था तब तो एक जगह ये ग्रिजेल लिखा हुआ था, पर आयोग ने इसका आंसर DUV दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। पर जहां तक है मेरे को जो लगता है इसका आंसर ग्रिजेल होना चाहिए। ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इज सेड, बट मुझे कहीं मिला नहीं कि कहाँ लिखा है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ग्रिजेल ने कहा है, बट ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ऐसा याद है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ग्रिजेल होना चाहिए। वैसे आयोग ने जो इसका आंसर दिया था वो DV दिया था। A distribution of score is said to be skewed when scores are सॉरी। स्कोर का वितरण उस समय विकृत कहा जाता है जब स्कोर बंच्ड ऑन वन साइड एज कंपेयर टू अदर साइड। यही होना चाहिए, उसी समय उसे विकृत कहा जाता है जब एक तरफ से दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है। केंद्र भाग पर केंद्रित नहीं, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ सिस्टमेटिकली अगर होगा तो फिर तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्केल, पैमाने पर समान रूप से वितरित होगा तो भी हमारा NPC मतलब नॉर्मल हो जाएगा वो, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन? स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या होना चाहिए अल्टीमेट एम? तो मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट? तो जब हम स्वामी जी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC? तो इसका हमारा हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ऑनलाइन, ये A ही हो जाएगा इसका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी इज यूज्ड फॉर। विश्वसनीयता के लिए परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। मेजर ऑफ इक्विवेलेंस में, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस में, मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी में, मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी में। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी। फॉर ए हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द सुइटेबल मेथड फॉर सैम्पलिंग विल बी। विभिन्न प्रकार की आबादी के लिए नमूनाकरण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी? क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, कोटा या कन्वीनियंट सैम्पलिंग? तो कौन सी हो जाएगी? क्लस्टर होगी, स्थिरीकृत होगी, कोटा होगी या सुविधाजनक? तो क्योंकि हाँ डिफरेंट हेट्रोजीनियस है हमारी पॉपुलेशन, तो हमारी हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज बाय हुम वॉज दिस स्टेटमेंट गिवन? कि एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज, शिक्षा सामाजिक बदलाव का अनुसरण करती है, किसने कहा है? जॉनसन, ओटावे, ड्यूवी या दुर्खिम ने? तो ये हमारा हो जाएगा ओटावे। द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज कौन है? जॉर्ज पाइन, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉम्टे? शैक्षिक समाजशास्त्र की बात हो रही है तो हमारा हो जाएगा जॉर्ज पाइन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयर इज सिचुएटेड इन। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान स्थित है कहाँ पे? पुणे, देहरादून, जयपुर, न्यू दिल्ली? तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून। करिकुलम कैन नॉट बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर डिजाइन नहीं किया जा सकता?
लर्निंग आउटकम्स के आधार पे किया जा सकता है नैक गाइडलाइंस, कॉम्पिटेंसी या क्राफ्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नैक गाइडलाइंस, क्योंकि कॉम्पिटेंसी के बेस्ड पे भी करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, क्राफ्ट के बेस पे भी कि क्राफ्ट कौन से रखे जाएं, और लर्निंग आउटकम्स के आधार पे भी। लेकिन नैक के गाइडलाइंस पे हम लोग नहीं करते, वो तो सिर्फ एक एक्रीडिएशन की वो है, तो वो कोई मतलब सेंस नहीं बनता उसका यहाँ पे। वॉट इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम वास्तविकता क्या है? मैटर, सोल, गॉड, नेचर। तो ये रियलिज्म में तो ये हो जाएगा हमारा मैटर। विच ऑफ दीज हैज प्रपोज टू क्रिएट नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इनमें से किसने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाने का प्रस्ताव रखा है? एनपी 1986, राममूर्ति कमेटी, सच्चर कमेटी या एनईपी 2020? तो आंसर हो जाएगा एनईपी 2020। लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस exercised in a situation and directed towards the attainment of a specialized goal or goals whose statement is this, नेतृत्व एक पारस्परिक प्रभाव है जो किसी स्थिति में लागू किया जाता है और विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित होता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट टेनिनबम, कूंज एंड डोनेल, डगलस मैकग्रेगर या जॉर्ज आर टेरी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा हो जाएगा रॉबर्ट टेनिनबम। Which of the following approach of teaching is appropriate for a mentally retarded child? मानसिक रूप से मंद बच्चे के लिए शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मानसिक रूप से मंद, हाँ तो ये इसके लिए यूज किया जा सकता है। एक्सेलरेशन इसके लिए नहीं किया जा सकता, मतलब अगर कोई बच्चा खुद ही धीरे धीरे सीखने वाला है तो हम उसको और ज़्यादा मतलब स्पीड अप क्यों करना चाहेंगे? एडवांस कोचिंग उसको नहीं दे सकते, एनरिचमेंट भी नहीं कर सकते उसको। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल लैब एज पर एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म्स टू बी यूज्ड आर द फॉलोइंग। एनईपी 2020 के अनुसार वर्चुअल लैब्स बनाने के लिए जिन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना है वे निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो दीक्षा है, स्वयं है, परख है या स्वयं प्रभा है? तो वो हमारे हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। परख को छोड़ दें क्योंकि ये तो हमारी एक उसकी मतलब इवेल्युएशन की वो है। बाकी दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जो है वर्चुअल लैब्स के लिए यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने के सिद्धांत से संबंधित है? डी मिलर, ग्रिफ्थिस, एच सिमन या सेयर्स? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ग्रिफ्थिस। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग से, स्पीकिंग से, कैलकुलेटिंग से या लिसनिंग से? तो ये हमारी रीडिंग डिसऑर्डर है। द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक इज, किताब रिपब्लिक के लेखक हैं रूसो, सोक्रेटिस, जॉन डेवी या प्लेटो? कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ दिस कमिटी वाज एंटाइटल्ड टुवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, किसकी रिपोर्ट का शीर्षक था? एक प्रबुद्ध और मानवता पर आधारित समाज की ओर, किस कमेटी का शीर्षक है? किस समिति का रिपोर्ट का शीर्षक है? खैर कमेटी, राममूर्ति रिव्यू कमेटी, जनार्दन रेड्डी कमेटी या हर्टॉग कमेटी? तो ये हमारा हो जाएगा राममूर्ति रिव्यू कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ पोजिशन, पोजिशन मतलब निम्नलिखित में से कौन स्थिति का माप है? मीडियन एंड कुर्टोसिस, मीन, परसेंटाइल या मोड? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च, निम्नलिखित में से एक्शन रिसर्च के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट्स रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड, ये गलत है इसका कि क्योंकि इसके ये बहुत छोटी पॉपुलेशन पे किए जाते हैं और सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। द स्कूल टीचर आर द रिसर्चर देमसेल्व्स, ये हो सकता है सही। इट फाइंड्स आउट द रियल सॉल्यूशन फॉर रियल क्लासरूम सिचुएशन, ये भी ठीक है। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ द स्कूल, ये स्कूल के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। तो इसके रिजल्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following is inherited and developed by man as social being over the ages? निम्नलिखित में से कौन सा गुण इंसान द्वारा सामाजिक प्राणी के रूप में लंबी अवधि में विकसित और विरासत में प्राप्त किया जाता है? साइंटिफिक टेम्पर, वैल्यू सिस्टम, कल्चर या टेक्नोलॉजी? तो ये हमारा
क्योंकि इनहेरिटेड एंड डेवलप बाय मैन एज सोशल बीइंग, तो ये हमारा हो जाएगा कल्चर। द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग जेड स्कोर टू टी स्कोर इज, जेड स्कोर को टी स्कोर में बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 50 प्लस 10z, यही हो जाएगा t इक्वल टू 50 प्लस 10z। बस आज की मैं इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए, या क्या मतलब आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी हिसाब से अपना मतलब बनाऊंगी। बाकी थ्योरी क्लासेस हमारी एज इट इज़ चल रही है यूजीसी नेट के लिए। हफ्ते में 2 दिन में वो डालती हूँ, आप उन्हें भी देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।